जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य और बुध के एक साथ र- बुधादित्य राजयोग बनाने के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य हो, बुध हो या फिर शुक्र हो, अभी तक थोड़े से विषम हमें प्रभाव प्रदान कर रहे थे। कारण था यहाँ पर मीन राशि में बना हुआ शापित दोष। देखिए, मीन राशि में शुक्र हो, बुध हो, दोनों ही ग्रह शनि के साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं और सूर्य के साथ, क्षमा करें, राहु के साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। शनि और राहु अलग अलग भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, किंतु जब ये दोनों एक साथ आए, दोनों ही मेजर प्लेनेट हैं, दोनों ही दृढ़तापूर्ण प्लेनेट हैं। किसी के बर्थ चार्ट में देखिए, जब भी उसकी जन्म पत्रिका बनवाई जाती है और जो भी उसकी जन्म पत्रिका बनाता है, अगर राक्षस वर्ण बता देता है तो क्या होता है, व्यक्ति डर जाता है। किंतु राक्षस वर्ण से तात्पर्य ये होता है कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ और संघर्षशील रहने वाला है। जब तक उसके कार्यों को पूर्णाहुति प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो किसी भी तरीके से हार नहीं मानने वाला, निराश नहीं होने वाला, बल्कि दिन पर दिन उसके प्रयासों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ये होता है राक्षस वर्ण से मतलब। अब यहाँ पर दो मेजर प्लेनेट की एक साथ युति होना, यानी शापित दोष का निर्माण होना, और शापित दोष आपके सभी कार्यों में, बने बनाए कार्यों में विषमता उत्पन्न कर देता है, क्योंकि दो विपरीत ऊर्जाएं होती हैं। एक बहुत ही तीव्रगामी ऊर्जा होती है, एक बहुत ही स्लो ऊर्जा होती है। अब आप कहेंगे यहाँ पर ये चीज़ें बताने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये चीज़ें बताने का मतलब ये है क्योंकि इस समय शुक्र की राशि वृषभ राशि में बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है, और यहाँ पर शुक्र जो बैठे हुए हैं, ये कितने उत्तम बैठे हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब जब राहु का राशि परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ पर शुक्र जो है मालव्य राजयोग, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, और मालव्य राजयोग सिर्फ फर्क क्या है कि ये केंद्र में नहीं है, और केंद्र में नहीं है, यहाँ पर शनि के साथ इनकी युति हो रही है। शनि के कारक और पूरक प्लैनेट शुक्र होते हैं, तो शुक्र के अनुसार ही सूर्य और बुध का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि गज केसरी राजयोग के बाद में द्वितीय नंबर का राजयोग, जो कि आपके मान मर्यादा के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, सफलता के लिए, कीर्ति के लिए, धन वैभव के लिए बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। अब यहाँ पर सूर्य किस चीज के कारक होते हैं? सूर्य आपकी आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में। नौकरी में निरंतर पदोन्नति के कारक होते हैं, आपके स्थायित्व के कारक होते हैं। कार्य क्षेत्र में स्थायित्व प्राप्त होना आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। स्थायित्व के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, वहीं हृदय के कारक होते हैं, राजा जैसा स्वभाव प्रदान करते हैं। अब वहीं अगर चर्चा करें हम बुध देव की, तो बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कम्युनिटी के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं, वहीं ग्रीनरी के कारक होते हैं, ऑकल्ट विज्ञान के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। आपके जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, ये भी बुध ही डिसाइड करते हैं। तो बुध देव के पास भी बेहद महत्वपूर्ण भाव होते हैं। अब ये दोनों वृषभ राशि से गोचर करते हुए, यानी आपके लाभ भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, लाभ भाव में होना, किसी योग का बनना आपके लिए बहुत बड़ा विशेष योग बन जाता है। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, लाभ भाव में बुधादित्य राजयोग सबसे पहले आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जाना जाता है, कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति। तो इस समय सबसे बड़ी बात ये होगी कि कैरियर संबंधी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, थोड़े से प्रयास आपको अतिरिक्त करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो इच्छाएं आपकी पूर्ति होंगी।
इसके अलावा देखिए एक और विशेष बात होगी, क्योंकि राजा है बहुत जल्दी स्थिति को भाँप लेता है, खतरा बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। इस समय जो आपके स्वार्थी मित्र होंगे, स्वार्थी सर्कल में आपके लोग होंगे, प्रोफ़ेशनल हो या फिर पर्सनल हो या फिर आपके जो सोशल सपोर्ट में लोग होते हैं, उनमें से जितने भी आपको स्वार्थ से जुड़े हुए लोग दिखाई देंगे, आप उनको सतर्क कर उनसे एक निश्चित दूरी बनाएँगे। इससे क्या होगा कि आपको इससे भविष्य में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सका। इस समय आपको कुछ नए मित्र भी प्राप्त हो सकते हैं, नए रिलेटिव्स आपके बन सकते हैं, प्रोफ़ेशनल रिश्ते नए बन सकते हैं, उनसे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण आपकी समस्या बनी हुई थी, तो इस समय पर उस समस्या का निवारण आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें इस समय आपकी बहुत ज़्यादा अनुकूल होने वाली हैं। और देखिए जो लोग भी इस समय जिनके बड़े भाई-बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही थी, वो समस्या निवारण होता हुआ दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस समय आपके लाभ को लेकर कोई भी परिवर्तन आप करना चाहते हैं, और देखिए लाभ को लेकर कोई परिवर्तन करना सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका कर्म पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और कर्म में मंगल देव देखिए 7 जून तक आपको नीच के प्रभाव दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मंगल देव के ये नीच के प्रभाव आपके थोड़ी-सी स्थितियों को असंतुलित कर सकते हैं, किंतु 7 जून के बाद स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएँगी। वहीं देखिए कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वो आप जॉब बदलना चाहते हैं या बिज़नेस में कोई बड़ा फेर-बदल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। अब देखिए सूर्य और बुध दोनों ही ग्रहों के पास एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। तो ये बुधादित्य राजियों की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो ज्ञान भाव पर जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य की विशेष कृपा होती है सप्तम स्थान पर। विचारों में किसी भी प्रकार के आपकी त्रुटि थी, आपके जो विचार थे वो ब्लॉक थे, वह विचार अब बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्प्रिंग को जितना ज़्यादा दबाया जाए उतनी ही ज़्यादा वो उछलकर और ऊपर को उठती है। यही विचारों के लिए भी कहा जा सकता है कि जितने विचार इस समय पर ब्लॉक थे और आपके माइंड में आप बहुत सोच रहे थे लेकिन कोई अनुकूल आइडिया नहीं आता था, अब वो विचार आपके उतनी ही अच्छे अनुकूल विचार आते हुए दिखाई देंगे। संतान के लिए प्रयास करें तो उसके लिए अब समय अनुकूल नहीं है। संतान से थोड़ी-सी टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि देखिए राजा हैं और राजा जिस भी रिश्ते पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसमें अहंकार, ईगो दे देते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आप उनको अपनी बात मनवाने के लिए फ़ोर्स करते हैं, तो फिर ये स्थितियाँ अनियंत्रित हो जाती हैं। इस समय देखिए फ़ोर्स करना, दबाव डालना, मारपीट करना, ये चीज़ें नहीं बल्कि राजा को आप युक्ति से और नीति से अपने काबू में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्क की बात करें तो देखिए बेहद फ़ोकस्ड रहने वाले हैं। उनकी समस्या में किसी भी प्रकार से एजुकेशन में समस्या आ रही थी, उस समस्या का निवारण होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी देखिए संतान के तरीके से ही कहा जा सकता है कि प्रेम संबंधों में भी पार्टनर के अंदर ईगो, अहंकार देखा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही युक्ति से काम लेना है, प्रेम से काम लेना है। चर्चा करें अगर इस दौरान हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के इस समय पर बहुत ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बार अपने डीएनए यानी कि बर्थ चार्ट का एनालिसिस अवश्य करवा लें। आप देखें कौन-सी दशा, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कौन-सी चल रही है और उसी ग्रह का अपने लिए प्रभाव देखें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण होता है ब्रह्मांड कुंडली उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। देखिए 100% उन लोगों को प्रभावित करती है जिनकी महादशा चल रही होती है, 70% उन लोगों को प्रभावित करती है जिनकी अंतर्दशा चल रही होती है, 60% उन लोगों को प्रभावित करती है जिनकी प्राण दशा चल रही होगी, और कह सकते हैं 40% उन लोगों को प्रभावित करेगी जिनकी प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, और 20% उन लोगों को प्रभावित कर रही होगी जिनकी सूक्ष्म दशा चल रही होगी। तो गोचर में ये जो परिवर्तन होते हैं ये इस बेसिस पर लोगों को प्रभाव देने का कार्य करते हैं। अब सबसे पहले तो देखिए आपकी दशा कौन-सी चल रही है। अब देखिए क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके साथ में एक साथ 5 दशाएँ चलती हैं, यानी 5 ग्रहों का प्रभाव आपको एक साथ प्रभावित करता रहता है। तो जिसके प्रभाव से क्या होता है 5 ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही 5 ग्रह
आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उनका पथ चार्ट में आप एक बार से विश्लेषण कीजिए कि वो उनमें से कौन-सा ग्रह आपके लिए विषम है, आप समझ जाइए, उसके उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सूर्य और बुध की चर्चा चल रही है, तो सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, बुध के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ दें। देखिए, अर्घ देने की विधि मैंने काफ़ी पूर्व पहले बताई थी, आज एक बार फिर से बता देती हूँ। तांबे का पात्र लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें लाल पुष्प, गुड़, लाल चंदन, अक्षत 8 दाने और लाल मिर्च के 12 दाने डालकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 12 बार जाप करें और 12 बार में 2 बार परिक्रमा करें। सूर्य को जब भी अर्घ दें तो देखिए, एक पर्टिकुलर समय बताएं। जैसे ऐसा नहीं है कि कभी आप 4 बजे नहाए, 4 बजे जल दे दिया, और कभी 10 बजे नहाए, 10 बजे जल दे दिया। अगर आपने 5 बजे का समय बनाया है तो 5 बजे इसमें 10-15 मिनट इधर-उधर हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। क्योंकि सूर्य एक पर्टिकुलर प्लैनेट है जो अपना हर काम है एक नियत समय पर करते हैं। उसमें ज़रा-सा भी इधर-उधर सूर्य को बिल्कुल पसंद नहीं, और यही चीज़ें जातक से अपेक्षा करते हैं। घृत से जल देना सर्वोत्तम माना जाता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, लोटे में जल भरते हैं और उसमें 2-4 छींटे घृत की मारते हैं और कहते हैं हमने घृत से जल दे दिया। यह बिल्कुल गलत है। छोटा सा पात्र लीजिए तांबे का, सामने एक थाली रखिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। जो घी गिरे वो थाली में गिरे। इस घी को आप अपने घर के प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जल दे सकते हैं, लेकिन पात्र जो है पूरा घृत से ही भरना होगा। इसके अतिरिक्त बुध के लिए देखिए, हरी मूंग कबूतरों को खिला सकते हैं, हरी सब्जियां धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। धर्म स्थान में संभव ना हो तो कहीं भी भंडारे वगैरह में आप दे सकते हैं। बहन, बुआ, बेटी, किन्नर समाज या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुधवार के दिन कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं, मीठा होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाए, आप 1-2 कन्याओं को भी दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें। और देखिए, सूर्य के लिए अगर अपना आप काम प्रत्येक